आज हम सभी लोग श्री फूलचंद साहब की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हैं। हमारा मानव धर्म संस्थान उनको श्रद्धांजलि समर्पित करता है। साहेब बंदगी साहेब। अभी डॉक्टर साहब ने साहब के बारे में विस्तृत जानकारी दी। एक छोटी सी बात है, करीब करीब सबका अनुभव होगा। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के पास अधिक समय तक रहा हो और जिसका अधिक सानिध्य हो, वही व्यक्ति उसके बारे में अच्छी तरह से जानता है। साहब जी हमारे सत्संग में हर बृहस्पतिवार को जो होता था उसमें उपस्थित रहते थे, और जैसे ही कोई प्रवचन समाप्त होता था उसमें वह बातों की जानकारी के लिए अपना प्रश्न पूछ पड़ते थे। इससे साबित होता है कि वह जो है आध्यात्म को गूढ़ ज्ञाता थे और अन्वेषक थे, क्योंकि जो जिज्ञासु होगा वही उसके बारे में पूछेगा। कभी ऐसा कोई बृहस्पतिवार नहीं गया जब वह उसमें न पूछे हो। आध्यात्म के प्रति उनका बहुत ही लगाव था, और हम लोगों के साथ, हमारी संस्था के साथ जैसा व्यवहार था उसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया ही है। वह तन मन धन से समर्पित थे। हमेशा भी इतनी पूछते थे कि हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइएगा, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइएगा। धन ऐसे व्यक्ति को जो आज हम लोगों के बीच नहीं रहे, और उनकी यह स्मृति, उनकी ये बातें हम लोग जब तक इस धराधाम पर हैं याद आती रहेंगी। और ऐसे व्यक्ति को हम लोग खो दिए, इसके पूर्ति होना तो असंभव है। आगे कोई और बढ़ जाए वो अलग बात है, लेकिन हर आदमी का व्यक्तित्व अलग होता है। उनका व्यक्तित्व ही कुछ था, आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जो क्रियाकलाप थे, जो उनके कर्म थे, वह हम लोगों के बीच है। कहा जाता है तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। जब कोई व्यक्ति नहीं रहता है तब उसकी याद आती है कि कौन कैसा था, और जब तक है तब तक कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं लगता है। लोग प्राय कहा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आत्मा कहाँ चला जाता है, कहाँ चली जाती है, तो आत्मा कहीं आती जाती नहीं है। जो जन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, उसको कहाँ आना और कहाँ जाना है। न उसको आना कहीं है, न कहीं जाना है। आती जाती का हमारी शरीर है। गीता में लिखा गया, वासांश जीर्णान यथा विहाय नवन गृहान नरो पराणी तथा शरीरान विहाय जीर्णान न्यन्यानि संजाति नवानि देवी। यह आत्मा जो है शरीर को छोड़कर अपने कर्मों के हिसाब से दूसरे जोन में प्रवेश करता है, या मुक्त हो जाए, यह भी होता है, जैसे उसके कर्म रहे हो। तो साहब जी चले गए, आत्मा उनकी उपस्थित हमेशा है, हर जगह है। इसी पर किसी ने साखी कहा है, जल में कुंभ कुंभ में जल भय बाहर भीतर पानी, अफूटा कुंभ जल जल ही समाना बूझो पंडित ज्ञानी। जल में कुंभ कुंभ में जल है। जब आत्मा निकल गई तो कहाँ है? यही प्रकृति में उपस्थित है ना, वो इसी वातावरण में, इसी आकाश में उपस्थित है। तो जल में है, और उसी जल में पिंड है, कुंभ है। ये शरीर जो है इसी आकाश के बीच में है। तो जल में कुंभ और कुंभ में जल है, और जब ये शरीर बन गई, इस शरीर में भी वो आत्मा बाहर भी है, अंदर भी है। इसलिए बाहर अंदर है क्योंकि वह नित्य है, शाश्वत है, अनादि है, तो हमेशा वर्तमान है वो। बाहर जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, बाहर भी वही है, अंदर भी वही है। अब फूटा कुंभ जल जल ही समाना। जब शरीर ये छूट गई
तो पानी पानी में जैसे मिल जाता है घड़ा फूट करके, उसी प्रकार से आत्मा जो है, आत्मा में इसी प्रकृति में ही पड़ी रहेगी, कहीं आई न कहीं जाई। ये समझने की चीज है। यहीं से आत्मा शरीर ग्रहण किया और शरीर छूटा, फिर आत्मा यही है। यह नहीं कि कहीं किसके लिए अलग से लोग हैं। आदमी मुक्त हो जाता है जब अपने वासनाओं को समाप्त कर देता है, तो वह मुक्त हो जाता है, उसका मोक्ष होता है। और मोक्ष कोई पदार्थ नहीं जो कि प्राप्त किया जाए। हम ढूंढते हैं परमात्मा को बाहर, और बाहर जो वस्तु मिलेगी वो छूट जाएगी। परमात्मा हमारे अंदर विद्यमान है, वो हमसे कभी छूट ही नहीं सकता। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आत्मा ही परमात्मा है, आप स्वयं ही आत्मा है। सिर्फ ये शरीर जो है उसमें एक जड़ शामिल है। इसलिए आत्मा परमात्मा दोनों एक है। परम हो आत्मा जैसे सस्व परमात्मा। जब आत्मा श्रेष्ठ हो जाती है, यानी विकारों से मुक्त हो जाती है, तो यही आत्मा परम हो जाती है, यही परमात्मा हो जाती है। इसलिए आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा कोई बाहर नहीं है जिसको खोजा जाए और वो कहीं हमें मिले। हमें करना क्या है? हमें अपने कर्मों को सुधारना है। हमारे जो कर्म बुरे हैं उनका त्याग करना है। हमें सत्कर्मों पर चलना है, अच्छे कर्म करना है। और जब अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कर्म वही होते हैं जिससे दूसरे की भलाई हो, उसको कष्ट न हो, वही अच्छे कर्म है। जिस कर्म से दूसरे को कष्ट हो वो बुरे कर्म